नमस्कार, टॉप टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद चंदौली के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र नौगढ़ से, जहां जीवन आशा ट्रस्ट द्वारा बच्चों को किताब, पेन आदि पढ़ाई हेतु सामग्री का वितरण किया गया। पठन पाठन में प्रयोग होने वाली सामग्री को पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। संस्था के मंडल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र प्रजापति द्वारा बताया गया कि कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गया है। इस दौरान ट्रस्ट के लोगों द्वारा बच्चों को गांव में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जी, मेरा नाम शत्रुघ्न यादव है और मैं जीवन आशा प्रोजेक्ट का नौगढ़ ब्लॉक का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। जी, नौगढ़ में क्या क्या समस्या आ रही है शिक्षा को लेकर? जी, नौगढ़ में क्योंकि जब मैं लगभग हमारे नौगढ़ ब्लॉक में 122 गांव है और सभी गांवों में मैं दौरा किया हूँ, तो मैंने ये देखा कि यहाँ तक कि नौगढ़ में भी शिक्षा उच्च कोटि का नहीं है। और ग्रामीण एरिया में हम जब जाके देखे तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कम से कम एक गांव से दूसरे गांव के स्कूल की दूरी हमने 6 से 8 किलोमीटर मैंने देखा। तो उसी समय हमारे मन में एक ऐसा हुआ कि इन बच्चे को अगर कुछ ऐसा ट्यूशन प्रोग्राम हो जो इस क्षेत्र में पढ़ाई करे, क्योंकि स्कूल जाते आते इनके समय ख़त्म हो रहा है। तो मैंने बहुत से गांव में छोटे छोटे बच्चों, खास करके कुछ ऐसे गांव हैं जहां अभी भी न रोड है, न जाने की कोई सुविधा है और बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। जैसे हम आपको गाँव का नाम भी बता देंगे, धोभी है, समर साधुपुर है। तो उस क्षेत्रों से भी हमने लोगों को पकड़ा कि यहाँ पर एजुकेशन का जो क्वालिटी है, जो स्तर है, अगर है भी तो वो नहीं है। पढ़ाई उसका जो होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो बहुत ही कमज़ोर पाई जाती है। तो उस पीरियड में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हैं और जो हमारे लगभग 50 गांव में हम लोगों ने इस कार्य को आरंभ किए हैं। 50 हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ उसमें हैं और हम लोग जो आपके सामने में है सारी प्रोजेक्ट वर्क एक्शन प्लान हमारे पास तैयार है, ताकि आने वाले हम 3 महीने में बच्चे को एक ऐसी क्वालिटी आपको देंगे जो आप आके पुनः उसको आप सर्वे कर सकते हैं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रजापति है। आपके जो ट्रस्ट आप चला रहे हैं, हालांकि आज आप नौगढ़ में हैं, तो क्या मुहिम है नौगढ़ के लिए? चाहे जैसा कि चंदौली जनपद में नौगढ़ को नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं आप? जी, यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग जीवन आशा प्रोजेक्ट कर रही है ऐसा कि गांव में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं और स्कूल जाते हैं और स्कूल से आने के बाद बैग फेंकते हैं और वो घूमने चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये नौगढ़ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और हमारी जीवन आशा चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है। और अभी हम लोग आपके नौगढ़ ब्लॉक में 40 गांव में हमने ये शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया है और उन बच्चों को हमने कॉपी, पेन, बिस्किट, तेल और यूनिफॉर्म ये सब हमने सामग्री आज हमने मुहैया कराया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारे जीवन आशा चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट कार्य कर रही है। और हम अपने टीचरों से आज आग्रह कर रहे हैं कि हमारे टीचर जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करें और उनके भविष्य को उज्ज्वल करने का काम करें। और हम चाहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास यदि हमारी बातें पहुँचे तो हम चाहते हैं कि हम इन बच्चों को जो साबुन है, तेल है, यूनिफॉर्म है इत्यादि उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करें और ताकि इन बच्चों का भविष्य
उज्जवल हो सके। धन्यवाद। अच्छा बताइएगा। मेरा नाम आनंद है, हम जेम्स के जोनल सुपरटेंडेंट हैं। ये जो फाउंडेशन स्टार्ट किया है जोनल आशा, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इस जीवन आशा के काम है, एजुकेशन का काम से हम लोग बहुत खुश हैं। इस नवगढ़ क्षेत्र में लोग जो कर रहे हैं इस फाउंडेशन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके द्वारा बहुत लोग को भलाई मिलेगा और फ्यूचर अच्छा बनेगा। धन्यवाद। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम पड़ेगा गुलाम नौर। क्या मुहिम है आपकी एनजीओ की, जो आपका ट्रस्ट चला आशा ज्योति, क्या मुहिम है उसके अंदर? हमारे जीवन आशा जो ट्रस्ट है, ये आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग नवगढ़ ब्लॉक में हैं और यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ हैं और इस महामारी में तमाम विद्यालय, लगभग पूरे प्रदेश के विद्यालय बंद हैं, प्रभावित हैं, बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ रोजगार भी प्रभावित हुआ है। तो हमारी जो जीवन आशा प्रोजेक्ट है, ये छोटे छोटे बस्तियों में छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था कराई ताकि इनकी शिक्षा प्रभावित न हो और बच्चे शिक्षा में लगे रहें और उनके लिए जो तमाम सामग्री भी, कलम कापी, जो भी स्टेशनरी के सामान है, उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ ही साथ जो बेरोजगारी बढ़ी है इस महामारी में, हम टीचरों को भी उनको सैलरी दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, जिससे बेरोजगारी भी दूर हो और लोग शिक्षित भी।